अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपकी किताब के एक और सबक के साथ आपसे मुखातिब हूँ जिसका नाम है डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की डिस्पेंसरी। और ये सबक एक आबीती की सूरत में है। आबीती उस तसनीफ़ को कहते हैं जिसमें मुसन्निफ़ ने अपने हालात व वाक़यात ख़ुद कलमबंद किए हों, यानी अपने ऊपर गुज़रे हुए हालात और वाक़यात लिखे हों, बयान किए हों। ये तहरीर उनके एक सफ़रनामे शहाब नामा से माखूज़ है। ये एक मज़ाहिया तहरीर है। मुसन्निफ़ ने इसमें मज़ाहिया अंदाज में मुअश्शरती इदारों और अफराद की नाक़िस कारकर्दगी को बयान किया है, यानी कुछ इदारों की नाअहली और बेतवज्जही का नक्शा खींचा है। और ये आबीती उन्होंने कुछ इस तरह बयान की है कि जब वे किसी दौरे से वापस आ रहे थे तो कुछ वक्त आराम के लिए उन्होंने एक डाक बंगले पर क़याम किया। डाक बंगला बच्चों कहते हैं एक रेस्ट हाउस को, जहाँ पर रास्ते में आप सफ़र में हो तो कहीं पर रुककर क़याम किया जाए। तो उन्होंने एक डाक बंगले में क़याम किया और वो डाक बंगला इंतहाई बोसीदा और पुराना हो चुका था और उसकी छत तक गायब थी। और जब उन्होंने वो डाक बंगला देखा तो उनको ज़िला झंग के एक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की एक डिस्पेंसरी याद आ गई। डिस्पेंसरी एक छोटे से हॉस्पिटल को कहते हैं और ये उस वक्त की बात है कि जब वो ज़िला झंग में बतौर डिप्टी कमिश्नर तैनात हुए थे। तो वो हॉस्पिटल जो था, अस्पताल, वो एक दूर दराज इलाके में वाक़ था, ज़िला झंग के दूर दराज इलाके में, जहाँ पर हुकूमती इदारों की कोई तवज्जो ना थी और उसका हाल नाकाबिले बयान था। उन्होंने ऐसे मनाजिर देखे जो बतौर डिप्टी कमिश्नर कभी ना देख पाते। उनके ख़्याल में वो अस्पताल कम और एक अस्तबल ज़्यादा नज़र आ रहा था। अस्तबल उस जगह को कहते हैं जहाँ पर घोड़े बंधे हुए होते हैं, जहाँ घोड़े रखे जाते हैं। उस डिस्पेंसरी में, उस हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब वहाँ के 9 साल से अपने खिदमात अंजाम दे रहे थे और डॉक्टर साहब का हुलिया कुछ यूँ था कि वो बनियान और धोती पहनकर सिर्फ मरीज़ों को नुस्खे लिख लिख कर दे रहे थे और मरीज़ों पर कोई तवज्जो नहीं थी। और उन्होंने मुसन्निफ़ को भी, कुदरतुल्लाह साहब को भी एक बेंच पर बैठाया, क्योंकि मुसन्निफ़ ने खाकी पतलून और सफ़ेद शर्ट पहनी हुई थी, कुछ अच्छे हुलिये में थे, तो उनको उन्होंने वहीं बेंच पर बैठाया डॉक्टर साहब ने। और जब डॉक्टर साहब ने मुसन्निफ़ से मर्ज़ पूछा तो मुसन्निफ़ ने ये बताया कि मुझे वहम हो गया है कि मैं डिप्टी कमिश्नर हूँ। ये जवाब जब डॉक्टर साहब ने उनके मुंह से सुना तो पहले एकदम घबरा गए वो, लेकिन फिर संभल गए। अचानक जो वहाँ के नंबरदार साहब थे उन्होंने आकर ये राज फाश कर दिया कि वो यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर तैनात होकर आए हैं। और जब डॉक्टर साहब को ये बात पता चली कि वो मरीज़ नहीं बल्कि वहाँ के डिप्टी कमिश्नर हैं तो उनकी बौखलाहट, उनकी घबराहट देखने वाली थी। वो इंतहाई तेज़ी के साथ अंदर अपने क्वार्टर की जानिब भागे और जब तशरीफ़ लाए तो शेरवानी पहनकर तशरीफ़ लाए और फिर उन्होंने मुसन्निफ़ को, यानी डिप्टी कमिश्नर साहब को, अस्पताल के मुआयने की दावत दी। मुसन्निफ़ ने जब अस्पताल का मुआयना किया तो वहाँ पर कोई दवाई मौजूद न थी और न ही वहाँ पर इलाज की कोई सहूलत थी। अस्पताल के जो वार्ड थे वो बाड़े के तौर पर इस्तेमाल हो रहे थे, बाड़े जहाँ पर भैंसें रखी जाती हैं। मुआयने के बाद जब वो विज़िटर बुक में मुसन्निफ़ ने जो अपने ख़यालात दर्ज करने चाहे तो उन्होंने कुछ इस तरह लिखा कि दुनियाए तिब में यह अस्पताल संगे मील की हैसियत रखता है। यहाँ पर दवाइयों की जगह नुस्खों से इलाज किया जाता है और मरीज़ों की तादाद रोज़ बरोज़ तरक्की पर है। अस्पताल में दाखिल होने वाले मरीज़ों के लिए भैंस के खालिस दूध का खातिर ख्वाह इंतज़ाम है, क्योंकि वार्ड में भैंस बांधने का अच्छा बंदोबस्त है। गोबर भी वक्त पर उठाया जाता है और मक्खियों की आमदोरफ्त पर कोई ख़ास पाबंदी आयद नहीं है। जो हालत उन्होंने वहाँ की देखी वो उन्होंने वहाँ दर्ज की, क्योंकि जब वो वहाँ पर दाखिल हुए थे तो उन्होंने वहाँ यही देखा कि वहाँ वार्ड में भैंसें ही बंधी हुई थी। बहरहाल अस्पताल का हाल इंतहाई ख़राब था। कुछ अरसे के बाद, कुछ माह के बाद जब वो दोबारा दौरे पर गए तो अस्पताल का वही हाल था, कोई फ़र्क ना था। लेकिन जब उन्होंने विज़िटर बुक देखी तो उसमें उनका वो सफ़ाई गायब था जिसमें उन्होंने अपने तासुरात दर्ज किए थे। अब वो सफ़ा क्यों गायब था उस विज़िटर बुक में से
کہ تاکہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ یہاں کے حالات کیا ہیں۔ بچوں، اصل میں جو مزاحیہ تحریریں ہوتی ہیں ان کا مقصد ایک طرف تو پڑھنے والوں کو تفریح فراہم کرنا ہوتا ہے، تو دوسری طرف کسی منفی پہلو کی نشاندہی اور اس کی اصلاح کرنا بھی ہوتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو اس سبق کا مرکزی خیال یا خلاصہ لکھنے میں مدد ملے گی۔ شکریہ۔